हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है KTM ड्यूक 200। तो चलिए इसके फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और कितना प्राइस जो है वो कम होने वाला है नए GST पे, वो भी बात करेंगे। और फेस्टिवल का जो है वो ऑफर चल रहा है, तो भाई क्या इस पे जो है वो फेस्टिवल डिस्काउंट मिलने वाली है, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले वो क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू KTM पटना वेस्ट नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली है 2,06,770 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 2,45,853 रुपीज़। गाइज, ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पुराना वाले GST से, मतलब कि जिसमें कि आपका 28% जो है वो आपका GST लगने वाला है। और नई जो GST आएगी 22 सितंबर के बाद, उसमें लगभग जो है वो अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार तक का जो है वो आपको डिफरेंस आने वाला है। 15 से 20 हज़ार का जो है वो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ऑन रोड प्राइस आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 2,25,000 के आसपास जो है वो आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है। क्या बोलते हैं, ये ड्यूक 200 का 22 सितंबर के बाद। और जो अभी पुराने वाले GST पे बात कर रहे हैं, इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 2,45,853 रुपीज़। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,46,353 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तब नियर भी जो भी KTM के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि इस पर सबसे लो जो है वो कितना आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। आपका सबसे लो जो है वो डाउन पेमेंट आता है वो 33,000, मात्र 33,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग ड्यूक 200 को जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी EMI आने वाली है 60 मंथ के लिए अगर आप लोग लेते हैं। 5,800 का आपका EMI आने वाला है। 48 महीने के लिए लेते हैं 6,650 का आपका जो है वो EMI आता है। 36 महीने के लिए लेते हैं 8,150 रुपये का आपका EMI आने वाला है। और वही 24 महीने के लिए अगर आप लोग EMI लेते हैं 11,140 रुपये का आपका जो है वो EMI आ जाता है। तो ये हो गया गाइस पहला आपका जो है वो डाउन पेमेंट। उसके बाद बात करते हैं कि इस पर आप सेकंड जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है 50,500, मात्र 50,500 का आप लोग जो है वो डाउन पेमेंट करके 2025 मॉडल ड्यूक 200 को अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी EMI आने वाली है 60 महीने के लिए 5,080 रुपये। 48 महीने का बात किया जाए 5,882 रुपीज़। 36 मंथ का बात कर लिया जाए 7,242 रुपीज़। और वही 24 महीने का EMI लेते हैं 10,014 रुपये का आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात किया जाए, जिसका कॉस्ट आने वाला है 80,800, 80,800 का जो है वो आप इस पर थर्ड डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी EMI आने वाली है 60 महीने के लिए 4,300, मतलब 4,300 का आपका जो है वो EMI आता है 60 महीने के लिए। 48 महीने का बात किया जाए वो 5,000 का आपका EMI आता है। 36 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं 6,150 रुपये का आपका EMI आने वाला है। और वही 24 महीने का प्लान लेते हैं 8,500 का आपका जो है वो EMI आने वाला है। गाइस, ये सारा हो जाता है। 3 आपको जो है वो डाउन पेमेंट बताया, जो कि आपकी एकदम बजट के अंदर आने वाला है। डाउन पेमेंट भी और EMI तीनों का एकदम डाउन पेमेंट लो है, EMI जो है वो लो है। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट हल्का हाई जाने वाला है और आपका EMI जो है वो आपका लो आने वाली है। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो फीचर्स आपको ऑफर किया जाता है। फ्रंट से बात किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED यहाँ पे आपको DRS वगैरह मिलने वाला है। और भाई ये वाला जो DRS का लुक आता है ना भाई, एकदम आई कैचिंग यार, दिल को ये छू जाती है। उसके बाद LED टर्न सिग्नल्स, हजार्ड ब्लिंकर के साथ फ्रंट में जो है वो WP एपेक्स का USD फोक सस्पेंशन दिया गया। ब्लैक का जो है वो फिनिशिंग मिल जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। और फ्रंट में जो है वो 110/70:17 का फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। डुअल टोन में यहाँ पे आपको मड गार्ड्स मिलने वाला है और हार्ड फाइबर के यहाँ पे आपको जो है वो मड गार्ड्स मिल जाता है। उसके बाद अब आते हैं साइड प्रोफाइल से। तो ये आप लोग इसका जो है सारा साइड प्रोफाइल वगैरह आप लोग सारा चेकआउट कर लो। यहाँ पे आपको ड्यूक का जो एक अच्छा सा ग्राफिक देखने को मिल जाता है। 200 का यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलने वाली है। टैंक पे देखा जाए तो फुल्ली
मेटल में यहाँ पे आपको ग्लॉसी कलर के साथ जो है वो आपको टैंक देखने को मिल जाता है। A20 फ्यूलिंग का सपोर्ट आने वाले। उसके बाद मीटर कंसोल के बारे में बात कर लिया जाए, TFT कलरफुल जो है वो यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिलता है। एक बार इग्निशन ऑफ करके वापस से ऑन करके दिखाते हैं आपको, तो रेडी टू रेस करके आपका जो है वो वेलकम होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो RPM मीटर देखने को मिल जाता है, फ्यूलिंग का सेक्शन, टाइमिंग बताने वाला है, गियर का सेक्शन, फिर से टेम्परेचर, स्पीडोमीटर वगैरह वो सारा फिर से यहाँ पे आपको सारा। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिप डिटेल, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारे यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं इसके मेन फीचर्स में, तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही मोटरसाइकिल में जाओगे तो ABS मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रोड और सुपर मोटो, ये दो यहाँ पे आपको ABS मोड्स मिल जाने वाली है। उसके बाद फिर देखा जाए सो बाइक इन्फो आ जाता है, फिर से ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारा डिटेल। अब चलते हैं सेटिंग में, तो फेवरेट आपका आने वाला है, जैसे कि आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद क्विक सेलेक्टर आ जाती है, अप एंड डाउन। उसके बाद कनेक्टिविटी आ जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, फ़ोन पेयरिंग, हेडसेट, फिर से शिफ्ट लाइट वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हो, क्लॉक एंड डेट्स वगैरह हो जाती है। उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद एक्स्ट्रा फंक्शन में चलते हैं तो कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, ये सारा जैसा फीचर्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स भाई सारा जो है वो यूज़ वाला यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाता है। हैंडल बार आप लोग चेकआउट कर सकते हो। राइट साइड में रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, पावर स्टार्ट का बटन, सेल्फ का बटन हो जाता है। लेफ्ट साइड में पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, और इसका थ्रो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ये आप लोग यहाँ पे चेकआउट करिएगा। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको थ्रो मिल जाता है। ये 1000 ब्लिंकर का यहाँ पे आपको बटन मिलने वाला है। मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग मिल जाता है, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन, और यहाँ पे आपको जो है वो स्लीपर क्लच दिया गया, जिससे भाई परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छा जो है वो निकल के आ जाती है। यहाँ पे सारा ग्राफिक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो, क्या ही तगड़ा यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जाता है। KTM का स्टिकरिंग मिलने वाली है। गियर का सेक्शन हो जाता है, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 5 अप। सिंगल स्टैंड मिलने वाला है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ये पिलियन के लिए। फुट रेस्ट हो जाती है, सारी प्रोडक्टर दिया गया है। बैक लुक के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोग इसका बैक लुक चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही स्टाइलिश एंड आई कैचिंग यहाँ पे आपको बैक लुक मिल जाता है। और जो कि पुराना वाला यहाँ पे आपको जो है वो फील आने वाला है, कनेक्टिविटी आता है जो ड्यूक का आता है पुराने वाले से। उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर, मड गार्ड, हगर वगैरह हो जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए, 150/60R17 का यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल मिल जाता है। वैसे अब इसके फुल डिटेल रिव्यू देखना है, इंजन परफॉर्मेंस वो सारा, तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो गाइस, इस पे आप लास्ट डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसका कॉस्ट आने वाला है 1,30,000, 1,30,000 का आपका लास्ट डाउन पेमेंट आता है। उसकी EMI आने वाली है 36 महीने के लिए 4,200 का, 24 महीने का बात किया जाए तो 5,900 का, और 12 महीने का अगर लेते हैं सो 10,900 का आपका जो है वो EMI आने वाला है। सो गाइज EMI इसमें भी आपका जो एक बजट के अंदर आता है, जैसे कि आप लोग 4,200 का भी EMI ले सकते हैं, 5,900 का भी है EMI ले सकते हैं। तो जो भी आज हम लोग डाउन पेमेंट्स एंड EMI के बारे में बात किए, तो हम आपके बजट के अंदर आने वाला है। अब मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोग 33,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.65% का लग रहा है। 50,000 का डाउन पेमेंट करते हैं सो उसमें भी सेम लगने वाला है 8.65। 80,000 का कर रहे हो तो उसमें भी सेम 8.65% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन 1,30,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो आपका जो हाइपो है वो आपका नहीं लगने वाला है, मतलब कि आपका जो भी RC वगैरह आएगा उस पर बैंक का नाम नहीं आएगा, कौन बैंक से फाइनेंस हुआ है वो आपका नहीं आने वाला, और हाइपो का जो है वो आपका चार्ज भी कम हो जाएगा, 500 कम हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5.25% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये सारा जो भाई गेम प्ले होता है ना, ये लोन के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका सिविल जो है वो 750 या उससे और भी ज़्यादा अच्छा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना भाई बहुत ही कम लगने वाला है, और आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI वो सब चीज़ आपके एकदम बजट के अंदर आने वाला है। और ये सारा जो भाई हम लोग को फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिटेल हम लोग को मिला है वो बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको नीतीश जी का नंबर देखने को मिल जाता है 9097793766। तो अगर आप लोग को KTM के बाइक के बारे में कोई भी अगर इंक्वायरी चाहिए, डाउट होगा फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप इनसे जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इस भाई लोन कराने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका कोई भी बैंक अकाउंट है उसका मतलब नहीं है, उसका बस पासबुक, ATM कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इससे ज़्यादा कोई जो है वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।